भाग 2 का अंतः राजकुमार आर्यन ने भयंकर आग के बीच अंधकार के सरदार शैडो लॉर्ड को घायल कर दिया था, लेकिन वह उसे नष्ट नहीं कर सका। शैडो लॉर्ड एक चीख के साथ अंधकार के एक पोर्टल में गायब हो गया, धमकी दे गया कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर लौटेगा। आर्यन जानता था कि ये केवल शुरुआत थी और संकट अभी टला नहीं है। अंधकार की वापसी। शैडो लॉर्ड के भाग जाने के बाद राज्य में एक भयानक सन्नाटा छा गया। आर्यन ने देखा कि उसकी प्रजा का मनोबल गिर रहा है, क्योंकि वे जानते थे कि शैडो लॉर्ड जीवित है। एक रात जब आर्यन अपने महल में अगले हमले की योजना बना रहा था तो अचानक जमीन हिलने लगी। महल के चारों ओर की जमीन से काली चिपचिपी छायाएं बाहर निकलने लगीं। ये छायाएं नाइट गूल्स थीं, माइनस शैडो लॉर्ड के नए और ज्यादा खतरनाक सैनिक। आर्यन तुरंत अपने लोहे के कवच और चमकदार तलवार के साथ मैदान में कूदा। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहां हूं, उसकी आवाज गूंज उठी। उसने अपनी तलवार से पहली घोल पर वार किया और वो चीखकर हवा में भाप बन गई। लेकिन जितनी तेजी से वो एक को मारता, उससे ज्यादा तेजी से 10 नई घोल जमीन से निकल आतीं। प्राचीन अवशेष की खोज। आर्यन को एहसास हुआ कि वो इन अंधकारमय जीवों को अकेले नहीं हरा सकता। उसे शैडो लॉर्ड को हमेशा के लिए नष्ट करने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसे अपने गुरु की याद आई, जिन्होंने एक बार आकाशदीप का क्रिस्टल, द स्काईलाइट क्रिस्टल नामक एक प्राचीन अवशेष के बारे में बताया था। कहा जाता था कि इस क्रिस्टल में इतनी शुद्ध रोशनी की शक्ति है कि ये किसी भी अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है। आर्यन ने अपने सबसे वफादार सेनापति वीर को बुलाया। वीर, हमें आकाशदीप का क्रिस्टल खोजना होगा। मेरे गुरु ने कहा था कि ये शांत पहाड़ों के ऊपर भूली हुई गुफा में छिपा है। तुम कुछ सैनिकों को लेकर मेरे साथ चलो, यह एक खतरनाक सफर होगा। अगले ही दिन आर्यन और वीर अपने घोड़ों पर सवार होकर अंधकार से घिरे राज्य को पीछे छोड़कर क्रिस्टल की खोज में निकल पड़े। शांत पहाड़ों का खतरा। शांत पहाड़ अपनी ऊंचाई और खतरनाक दर्रों के लिए जाने जाते थे। जैसे ही वे पहाड़ों में दाखिल हुए, हवा बर्फीली और खामोश हो गई। जल्द ही उन पर हमला हुआ। इस बार हमलावर नाइट घोल्स नहीं थे, बल्कि स्टोन बीस्ट्स थे, माइनर शैडो लॉर्ड द्वारा वश में किए गए विशालकाय पत्थर के जीव। उनके पास लोहे जैसी मजबूत खाल थी और आर्यन की तलवार का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वीर, उनके पेट को निशाना बनाओ, वहां उनकी खाल थोड़ी नरम होगी, आर्यन चिल्लाया। आर्यन ने एक स्टोन बीस्ट के ऊपर छलांग लगाई और अपनी तलवार को उसकी छाती में उतार दिया। जीव एक भयंकर गर्जना के साथ गिर पड़ा। हालांकि वे जीत गए, लेकिन इस लड़ाई में उनके कुछ बहादुर सैनिक मारे गए। आर्यन ने महसूस किया कि शैडो लॉर्ड हर जगह अपनी ताकत फैला रहा है। गुफा में अंतिम चुनौती। आखिरकार वे भूली हुई गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर का रास्ता भूल भुलैया जैसा था और जगह जगह खतरनाक जाल लगे थे। गुफा के केंद्र में उन्हें एक ऊंचा आसन मिला और उस पर हवा में तैरता हुआ आकाशदीप का क्रिस्टल दमक रहा था। लेकिन क्रिस्टल की रक्षा के लिए शैडो लॉर्ड ने अपना सबसे शक्तिशाली पहरेदार छोड़ रखा था, गार्डियन ऑफ शैडो। यह एक विशाल पंखों वाला प्राणी था, जिसकी आंखें दहकते कोयले जैसी थीं और जिसके हर वार से अंधकार की लहर निकलती थी। आर्यन ने वीर को पीछे रहने का आदेश दिया। ये मेरी लड़ाई है। आर्यन और गार्जियन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। गार्जियन के वार आर्यन को पीछे धकेल रहे थे। आर्यन को एक पल के लिए लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन फिर उसने अपने लोगों के चेहरे याद किए, उसके राज्य के लोगों के जो उस पर निर्भर थे। एक अंतिम हताश प्रयास में आर्यन ने अपनी सारी शक्ति जमा की और गार्जियन के सिर की ओर छलांग लगाई, अपनी तलवार को पूरे जोर से घुमाया। क्या आर्यन गार्जियन को हरा पाएगा और क्रिस्टल तक पहुंच पाएगा? क्या क्रिस्टल की शक्ति शैडो लॉर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, या क्या शैडो लॉर्ड इससे भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है? जारी रहेगा। पार्ट 4।